अध्यक्ष हैं, 200 से ज़्यादा देखिए टीम काम कर रहे हैं हर विभाग में देखिए महाराष्ट्र के। लेकिन जो A1 जोड़ी के नाम से जो आपके पहचान मच्छिंद्र पाटिल सर, संदीप पाटिल सर, मैं चाहूँगा अगले इनिंग्स में मच्छिंद्र पाटिल सर जुड़ें संदीप सर के साथ। जिस आवाज़ ने रायगढ़ में तूफान मचाई थी, चाहूँगा वो जोड़ी यहाँ से फिर एक बार तूफान मचाएं। मच्छिंद्र सर निश्चित रूप से जुड़ते हुए संदीप सर, क्योंकि पहला देखिए 2 मैच में हम मच्छिंद्र सर के साथ जुड़े, क्या एनर्जी है देखिए, बात करेंगे, लाजवाब काबिल तारीफ है। और क्योंकि बात करेंगे ना मच्छिंद्र सर, हमने तलोजी नाइट भूले नहीं, जहाँ पर आपके जोड़ी ने पूरी टेनिस क्रिकेट में एक दावत रखा था, न्योता रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा हो सकता है टेनिस क्रिकेट। कमेंट्री की दुनिया में आपने 4 चांद लगाए थे, इसलिए मैं फरमाइश किया, क्योंकि 2013 में जब मैंने कमेंट्री का पहला शुरुआत किया था आपके 2 चेहरे के साथ है। तो फिर से एक बार चलते हैं, वही जोड़ी मैदान में पहुंच रहे हैं। क्या बात है, तो जरूर चलेंगे मैदान की तरफ। शाम के इस माहौल में चलता है मुकाबला, ये एच ग्रुप का ये मैच है और बिल्कुल यहाँ से ये पहले दौर का दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। श्री 11 पोहाचवाड़ी नेरल के विभाग की टीम और दूसरी तरफ ऋत्विक 11 उमरोली। तो टॉस जीतने के बाद उमरोली टीम ने फील्डिंग का फैसला किया है। तो देखेंगे यहाँ पर इस वक्त कितने रनों के अंदर रोक पाती है टीम मोहाचवाड़ी को। ये पूरी तरह से ये वीआईपी डायस दिखाया जा रहा है, स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे हैं सभी मेहमान इस मैच का मज़ा लेते हुए। और देखिए नज़ारा अलग ही मच्छिंद्र पाटिल सर देखने को मिल रहा है। नहीं लग रहा है कि ये कुछ ग्रामीण क्रिकेट का माहौल यहाँ पर बना दिया है। ये मंजर ऐसा खड़ा किया उन्होंने कि ये हम ऐसा लुक देख सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे अब, सो सम्मानपूर्वक इस गेंद को खेला जरूर था, वहाँ पर नज़दीक खिलाड़ी थे बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन 1 रन जरूर मिला है। स्कोर 1 से शुरुआत होती हुई टीम मोहाचवाड़ी की। तो गेंदबाजी में है साहिल लोंगले। तो देखेंगे यहां से तजुर्बेबाज ये खिलाड़ी है, राइट आर्म ओवर द विकेट से इस गेंद को डिलीवर जरूर किया था, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद देखिए रफ्तार काफी थी इस गेंद में। बिल्कुल ऐसे में देखा जाए तो यहां से लाइट्स यस बंद हो चुकी है, बिल्कुल की गई है, क्योंकि बल्लेबाजों को कुछ दिक्कतें पैदा होती हुई। हैरी भी तैयार है, क्योंकि अब लाइट तो चल रही है, अब मजा आएगा। लेकिन देखिए बहुत ही खूबसूरत है स्ट्रोक था, कवर के क्षेत्र में खेलने की कोशिश कामयाब, लेकिन 1 रन जरूर मिली। अच्छी फील्डिंग वहां पर थी गणेश द्वारा। अब यहां से देखा जाए तो 1 से आगे आता हुआ टोटल 2 के ऊपर पहुंचता हुआ यह पहला ओवर चलता हुआ इस वक्त टीम ऋत्विक 11 उमरोली की तरफ से। गेंदबाजी में अच्छे गेंदबाज साहिल लोंगले। ओह क्या बेहतरीन गेंद थी और डायरेक्ट हिट, लेकिन नहीं। अंपायर देखिए किस तरह से वहां पर खुद को बचा रहे थे, लेकिन वहां पर नीचे से देख भी रहे थे मच्छिंद्र पाटिल सर की वो रन आउट है। लेकिन देखिए कैसे देखने का अंदाजा, देखिए ये होती है अंपायरिंग, ये है हरी। मजा आएगा। मैच में तो दम है और दम दिखाया जा रहा है। ये देखिए पहला और साहिल लोंगले की तरफ से, लेकिन सामने बल्लेबाज है रोशन। अलॉन्ग द कारपेट मिड ऑन में बिल्कुल खिलाड़ी काफी नजदीक है और बिल्कुल यहां से कोई रन नहीं है। रन लेना चाहते भी तो भी नहीं बन सकता था, क्योंकि ये तैयार थे जिन्होंने कलेक्टिंग की थी रत्नदीप ने, और बिल्कुल तैयार थे रन आउट करने के लिए। लेकिन वहां पर बल्लेबाज रोशन चालाक है कि उन्होंने देखा है कि दौड़ने से फायदा नहीं है,
बचेंगे तो और लड़ेंगे, लेकिन इस समय ये फुल टॉस थी, उठाकर खेलने की कोशिश जरूर थी, लेकिन जितना पावरफुल स्ट्रोक होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन 1 रन जरूर है ये। इसके साथ ये पहले ओवर का समापन होता हुआ 4 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। धीमी शुरुआत है संदीप सर, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि आप फ्लड लाइट्स ऑन हो चुके हैं, यानी कि शबनम गिरना शुरू हो चुका है, विकेट में नेमे आएगी। और जो विकेट हम देख पा रहे हैं मिट्टी और गोबर से बना विकेट है, ये लेदर विकेट है। यहाँ पर हल्की सी ग्रास में हम देख पा रहे हैं, जिसके कारण गेंद निचले हिस्से में रहती है और जब ओस गिरती है तो और निचले हिस्से में रहते हैं और रन रात के वक्त बनते नहीं है। टीम का स्कोर, एक ओवर के संबंध का टीम का स्कोर 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पर फिलहाल खेल चलता हुआ धीमे आंच पर। क्या बात है, बिल्कुल यहाँ से फील्डिंग करने वाली टीम को सूचना है 20 मिनट के अंदर आपको 4 ओवर कैसे भी करके खत्म करने हैं, क्योंकि कल भी यहाँ पर हमें कुणाल जानकारी दे रहे हैं कि कल 5 टीमों को ये पेनल्टी लगी थी। पेनल्टी नहीं बल्कि जो 4 ओवर के बाद यानी कि 20 मिनट के बाद ज़्यादा वक्त लेते आप तो एक आपका खिलाड़ी अंदर जा सकता है। ऐसा एक टीम को नुकसान भी हुआ था मच्छिंद्र पाटिल सर, वो थी गोरेगांव की टीम, क्योंकि जब 6 में 18 एक खिलाड़ी अंदर गया और वो 18 यहाँ पर बन पाए थे। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना होता है कि जब हम फील्ड करते हैं तो आप में किस तरह से स्पीडअप में उस ओवरों का समापन करना है, तो जरूर यहाँ से उस बात के ऊपर गौर करेगी टीम। बहुत ही अच्छा शॉट था ये, लेकिन लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी नजदीक आता हुआ 1 रन जरूर मिलेगी और इस 1 रनों के साथ स्कोर 1 से आगे आता है 5 के ऊपर। देखिए स्टैंड में पूरे दर्शक धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। अब जैसे जैसे वक्त जैसे जैसे यहाँ पर अंधेरा और होता चला जाएगा वैसे दर्शकों की तादाद भी बढ़ने लगेगी। जय संदीप सर, जब घना अंधेरा होता है और जब रात के माहौल में यहाँ पर ठंड हवा हमारे बदन को छूती है तो कुछ माहौल होता है ना संदीप सर, काफी सुहाना और लाजवाब माहौल होता है। और ऐसा नहीं लगता कि हम बदलापुर में, ऐसा लगता है कि हम लॉर्ड्स के इंग्लैंड के मैदान पर आए हैं। क्या बात है, सही बात आपने फरमाई मच्छिंद्र पाटिल सर। बिल्कुल सुबह के सत्र में समीर सोमने सर ने भी कहा था कि यहाँ पर एक आध IPL का मैच किया जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, इतना बेहतरीन ये शानदार कारवा है। और ये देखिए यहाँ से इस वक्त कॉप का खिलाड़ी नजदीक आता हुआ, लेकिन इस वक्त 2 रन पूरे किए हैं, 2 रन पूरे किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई 7 के ऊपर पहुंचता हुआ टोटल 7 रन, यानी कि दूसरा और चल रहा है। यानी कि इससे पहले जितने भी मैच हमने देखे मच्छिंद्र पाटिल सर, तो वो मैच में शुरुआत काफी धीमी हो रही है टीमों की, लेकिन बाद में जो बल्लेबाजी उफान के ऊपर आती है वो अलग ही लग रही है। 8 गेंदों का खेल समाप्त हुआ संदीप सर, लेकिन एक भी चौका एक भी छक्का नहीं। इसका कारण शानदार गेंदबाजी, नफीतुली और सटीक लाइन पर गेंदबाजी। या बिल्कुल पावर प्ले के अंदर के ये ऐसे ओवर फेंकना आसान नहीं है, लेकिन देखिए क्या बात है, ये रिले कैच जरूर शायद कोशिश है लेकिन चेक किया जाएगा। कैच तो बहुत ही अच्छा लपका है। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार संदीप सर, फुल टॉस गेंद थी, विकेट कीपर के हाथ से ये क्या छूटा और इसके बाद बैकअप अच्छा मिला। वहां पर विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी थे, डैनी थे वहां पर, और क्या लाजवाब प्रयास पर। हेलो तो चलिए सही फरमाए यहाँ पर, बिल्कुल क्या कोशिश की है उन्होंने। हेलो यस, थर्ड अंपायर तो यहाँ पर अब चेक किया जाएगा। संदीप सर बात करेंगे इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, दोनों टीम के कप्तान रिपोर्टिंग करके लीजिए। इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा जय हनुमान जोयली टीम के कप्तान और उसके साथ साथ जयशंकर चांदेई टीम के कप्तान। चलिए दोनों कप्तान इनिंग ब्रेक में तैयार रहिए, जैसे इनिंग ब्रेक होगा टॉस किया जाएगा। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। अंपायर डिसीजन क्या है, चेक करना है या अपने आउट दिया है? बीमर के लिए बीमर है, वो चेक करनी है। ये संदीप सर, लेकिन देखेंगे कोशिश तो अच्छी है इस समय फील्डर की, डैनी की। डैनी लोंगले संदीप सर एक बात की तारीफ करना चाहूंगा, हमारे जो कुणाल भोईरे जो अपने खूबसूरत कलम के साथ स्कोरबोर्ड को सजाते हुए और पिछले 3 दिन और रात हमारे साथ हैं, उनकी भी तारीफ करना चाहूंगा। जिस अंदाज ने उन्होंने पैनी निगाहों से अपने इस खूबसूरत कलम के साथ वो 7 कलमों का इस्तेमाल कर दिए और 7 कलम के साथ खूबसूरत को स्कोरबोर्ड को सजाते हुए। और संदीप सर ऐसा लगता है कि काश हम भी स्कोरबोर्ड होते तो उनके हाथों से हमें भी सजने का मौका मिलता। क्या बात है, नहीं ये तो उनकी खासियत है, कला है।
कैच तो लिया है लेकिन बीमर चेक करना है। यस, फेयर डिलीवरी है, बिल्कुल ये सही फैसला है और इसी के साथ ये बल्लेबाज आउट। डैनी लोंगले को बिल्कुल यहां से कामयाबी मिली जिन्होंने कैच लपका, लेकिन यहां से गेंदबाज हर्षल लोंगले को भी ये सफलता प्राप्त हुई है। या बहुत ही बड़ी मछली, क्योंकि इसी बड़ी मछली के लिए तो जाल बिछाया जाता है सर, और वो बिछा दिया है और उसमें कामयाब भी हुए हैं। बात है तो देखेंगे यहां से अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर साजिश शेख आते हुए टीम मोहाचीवाड़ी के लिए। देखना है किस तरह से साजिश शेख अपना कीर्तिमान निभाते हैं। रोशन यहां पर खेल रहे हैं, 5 गेंदें अब तक उन्होंने फेस की है, 3 रनों का योगदान दिया है, लेकिन हर्षल लोंगले को यह सफलता प्राप्त हुई है। कभी कभार गेंदबाजों को सफलता देने में फील्डर का काफी बड़ा हाथ होता है, और उसमें ये हमने अभी अभी जो कैच लिया था डैनी ने, वो बहुत ही लाजवाब था। ये अच्छा शॉट था, कलाई के माध्यम से खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉट फाइन, बिल्कुल फील्डर आकर इस गेंद को रोकने की कोशिश की। तब तक महज मिले 2 रन, और इन 2 रनों के साथ स्कोर 2 से आगे आता हुआ 9 रनों के ऊपर। दूसरा ओवर चल रहा है इस वक्त गेंदबाज हर्षल लोंगले की तरफ से, सामने बल्लेबाज साजिश शेख जिन्होंने 2 रनों के साथ यहां पर निजी खाता ओपन किया है। इस बीच ये गेंद थोड़ी नीचे थी, बिल्कुल इस गेंद को पूरी तरह से खोद कर निकालने की कोशिश की। महज लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी जब तक आए गेंद की तरफ, तक तक यहां पर 1 रन लेने का मौका मिला, और इस 1 रनों के साथ स्कोर डबल डिजिट की तरफ 10 के ऊपर पहुंचता हुआ 10 रन। अंतिम गेंद इस ओवर की, दूसरा पावर प्ले, और बहुत ही उम्दा गेंदबाजी हो रही है। पहला ओवर भी इस तरह का रहा, लेकिन ये ओवर भी उसी तरह का नजर आ रहा है। पहले हमने 4 ही आए थे, लेकिन देखेंगे यहां से अंतिम गेंद के ऊपर क्या नंबर आता है। ओ, बहुत ही अच्छी गेंद, लाजवाब रफ्तार के साथ इस गेंद को डिलीवर किया था। बल्लेबाज रोशन भी यहां पर समझ नहीं पाया, और इसी के साथ ये डॉट गेंद। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर है 10 रन। बहुत ही शानदार लाजवाब गेंदबाजी। और संदीप सर ये देखिए, ये शो देखिए, जिस तरह से लाइट जगमगाती है, ऐसे लग रहा है कि किसी फंक्शन में आ चुके हैं, और ये फंक्शन का नाम है यहाँ पर स्वर्गवासी जगन्नाथ स्मृति ट्रॉफी 2024 का शानदार सफर। संदीप सर क्या कहेंगे, कुल मिलाकर सुबह जब आपने कदम रखे यहाँ पर, हमने आपको वीआईपी डाइस से वाकिफ करवाया, हमने आपको पूरा ग्राउंड घुमाया, कैसा फील किया आपने यहाँ पर आने के बाद? जरूर मच्छिंद्र पाटिल सर, जब STCPL 20 लाख की वो प्रतियोगिता राजीव गांधी मैदान के ऊपर हमने की थी, थोड़ा सा ऐसा माहौल, लेकिन मेरे ख्याल से वो तो स्टेडियम है, लेकिन उससे बेहतर आज जो ये बदलापुर नगरी में जो काम किया है मयूर पिशेकर सर और दूसरी तरफ प्रतीक पिशेकर सर, इन्होंने किया है वो लाजवाब, अविस्मरणीय। यहाँ पर जबरदस्त कार्य किया है क्रिकेट के लिए, खुद को झोंक दिया है। यह फील हाइट फैक्टर यहाँ पर दिखाया है, बिल्कुल ऊपर था, सही फैसला। बिल्कुल यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई अपीलों में उत्साह बहुत ही ज्यादा था, विश्वास की कमी थी। संदीप सर, उमरोली टीम ने टॉस जीतने के बाद फील करने का फैसला क्यों किया? इसका पूरा उदाहरण दिखा मैदान का, पूरी कायनात लगा दी गेंदबाजी में, और जिस तरह से फील का मायना है, हर खिलाड़ी ने शानदार किरदार निभाया, और टीम का रुका बस को 10 रन 13 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। यस, बिल्कुल एक गेंद पटकी भी गेंद थी, क्रॉस बैटर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन महज सिंगल मिलेगी। शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, 1 ही रन मिलेगी। फील्डिंग भी अच्छी हो रही है इस वक्त ऋत्विक इलेवन उमरोली टीम की, क्योंकि हमने फील्डिंग इसलिए चूज की है कि ताकि इस सामने वाली टीम को कम से कम रनों के अंदर रोक पाएंगे, और जहां से जब बल्लेबाजी हमारी आएगी तो कम स्कोर जब रहेगा तो उसे आसानी के साथ चेस किया जाएगा। लेकिन देखेंगे सामने वाली टीम अब मोहाचवाड़ी, इन्हें अब कुछ ना कुछ मैदान के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा। 2 ओवर में फिलहाल तो ज़्यादा रन नहीं आए हैं, लेकिन अभी भी 3 ओवर
उनके सामने बचे हैं, पूरी तरह से शरीर को लगी गेंद, लेकिन इस मर्तबा यहां से एक और डॉट गेंद की समाप्ति। बेहतरीन गेंदबाजी संदीप सर, जिस प्रकार से गेंदे नहीं बल्कि आग के गोले फेंके जा रहे हैं, हर गेंद के ऊपर यहाँ पर हर पैनी निगाह अंपायर की जरूर है, लेकिन गेंद को जिस प्रकार से फेंका जा रहा है, कभी निचले हिस्से में रखा जा रहा है, कभी गेंद को उछाल दिया जा रहा है, कभी ब्लॉक आउट की गेंदबाजी की जा रही है, तो कभी आउटसाइड स्टॉप सेंचुरी किया जा रहा है। लाजवाब गेंदबाजी। अब तक इस प्रतियोगिता में आज के दिन में हमें किसने प्रभावित किया, तो ईस्ट उमरोली टीम ने जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई इनकी, लाजवाब गेंदबाजी। वाह भाई वाह, क्या लाजवाब गेंदबाजी, क्या बात है, ये बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज इस वक्त रोशन, लेकिन यहां से रोशन भी पॉइंट का रास्ता नापते हुए 3-11 टीम मोहाचीवाड़ी टीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका। हर टीम की देखिए बात करेंगे यहाँ पर पैकर्स और नाम निश्चित रूप से पहुंचाते हुए चलते ओवर टू कमेंट बॉक्स। हाँ जरूर जरूर, 3-11 हर्ष पैकर्स यानी कि नेरल मोहाचीवाड़ी टीम को उन्होंने पुरस्कृत किया है, ताकि उम्मीद होती है पैकर्स क्योंकि ढूंढते रहते हैं कि कहाँ कौन सी टीम अच्छा खेल करती है, तो उन्हें पैक किया जाता है, और इतनी बड़ी प्रतियोगिता में उन्होंने इस टीम को पैक किया है, तो हर्ष आपका भी स्वागत। लेकिन इस वक्त 2 झटके लग चुके हैं, 2 विकेटों का नुकसान जरूर हो चुका है, 11 रन है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। ऋत्विक 11 उमरोली टीम थोड़ी सी हावी होती हुई, तीसरा ओवर चलता हुआ, क्या बात है, जबरदस्त ये गेंदबाजी हो रही है साहिल लोंगले द्वारा, जिन्होंने पहला ओवर फेंका, 4 रन खर्च किए थे, और रफ्तार देखिए यहां से बिल्कुल रफ्तार नापनी चाहिए, और क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त प्रयास यहां पर, पूरी तरह से जकड़ के रखा है बल्लेबाजों को, बड़े हिट खेलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है मचिंद्र पाटिल सर। जी हाँ संदीप सर, ये जो खिलाड़ी हम देख पा रहे हैं साहिल लोंगले को, ये रतन बोर्ड ट्रॉफी में भी खेल चुका है, पिछले साल आनंदवाड़ी चैंपियन टीम थी, उस टीम का हिस्सा भी बन चुका है। लाजवाब गेंदबाजी, तो लाजवाब जबरदस्त आज परफॉर्मेंस इस मैदान के अंदर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बदलापुर सर जमीन के ऊपर है इस वक्त, यहां से जबरदस्त कोशिश है गेंदबाज साहिल लोंगले की। इस ओवर में देखिए मचिंद्र पाटिल सर, रन सिर्फ आए हैं 1 रन, यानी कि 2 ओवर का स्पेल उन्होंने फेंका है, और 2 ओवर में 5 रन खर्च किए और एक सफलता प्राप्त की। किफायती गेंदबाजी, उम्दा प्रदर्शन, मैदान के ऊपर सब कुछ दांव पर लगाया, और ये व्यवसाय के रूप पर खेलने वाले खिलाड़ी है संदीप सर, घाट घाट का पानी पे है, पूरे महाराष्ट्र घूम चुके हैं, देश के बाहर भी परचम लहरा चुके हैं, यानी कि अपना जो तजुर्बा होता है ना, वो क्या होता है मैदान के अंदर, क्या गेंदबाजी की, हर गेंद को उन्होंने सही अंदाज में फेंका, इसे कहते हैं अनुशासित गेंदबाजी, क्योंकि एक भी गेंद वाइड नहीं, एक भी नो नहीं है इस मैदान के ऊपर, और क्या लाजवाब खुद के ऊपर कंट्रोल रखा था। बहुत ही शानदार ओवर का समापन, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। लेकिन संदीप सर, इस बात का हम जिक्र करेंगे जरूर कि 18 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, जिसमें 12 गेंदें P1 के 6 गेंदें थी, P2 की 6 गेंदें थी, यानी कि 18 गेंदों में एक भी चौका छक्का नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंदबाजी किस उफान पर हुई। लाजवाब जबरदस्त, यानी कि दोनों गेंदबाजों ने जो काम यहां पर किया है वो लाजवाब, क्योंकि साहिल लोंगले जिन्होंने जो पहला ओवर फेंका, उसी के नक्शे कदम के ऊपर कदम डालकर जो दूसरा ओवर गेंदबाज ने फेंका था हर्ष, वो भी किफायती ओवर था, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार साहिल लोंगले का इस्तेमाल, जिसमें सिर्फ 1 ही रन, और यहां से कहीं ना कहीं 3 ओवर में 11 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 2 ओवर में 3-11 हर्ष पैकर नेरल मोहाचीवाड़ी टीम को कहीं ना कहीं आप उफान के ऊपर बल्लेबाजी का दर्जा बढ़ाना पड़ेगा, बड़े हिट खेलने होंगे। बिल्कुल यहां से ये आता हुआ बहुत ही बेहतरीन छक्का, जबरदस्त स्ट्रोक। कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी संदीप सर, देखिए अपन एक्शन रिप्ले हम देख सकते हैं, कितने गेंदों की प्रतीक्षा करनी, उसके बाद एक छक्का लगा, और जो गेंदबाज है ना संदीप अंडर 19 है,
यानी कि 19 साल के गेंदबाज यहाँ पर कारनामा जरूर कर, लेकिन बल्ले का फेस जिस प्रकार से खोला था, लाजवाब यहाँ पर टाइमिंग था और ये पहला छक्का। आप रन बनेंगे संदीप सर। साजिद शेख के ऊपर अब आशा है, ये आशा का किरण है इस समय टीम श्री 11 हर्ष पैकर नेरल मोहाचवाड़ी के लिए। और आशा का किरण कभी कभी हमेशा फायदेमंद होता है। और बिल्कुल ये देखिए खूबसूरती के साथ खेला हुआ शॉट था, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी दूर से आए थे, लेकिन एक किरण यहाँ से मिलेगी। इसे 1 रनों के साथ स्कोर में देखा जाए तो तब्दीली होती हुई 18 के ऊपर पहुँचता हुआ। अब यहाँ से कहीं ना कहीं एक्सेलेरेटर के ऊपर ताव दिया है, क्योंकि आपकी गाड़ी आप फास्ट यानी कि जल्द से जल्द आपके मंजिल की तरफ पहुंचना है तो आप स्पीड में जाना होगा, ना कि ऐसे स्लो में आपका काम नहीं चल सकता है। तो ये करना पड़ेगा श्री 11 हर्ष पैकर्स नेरल मोहाचवाड़ी के बल्लेबाजों को। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो मचिंद्र पाटिल सीधे अगले साल। लेकिन देखेंगे यहाँ से अभी भी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस मैदान के अंदर सुबह कुणाल हमने देखे हैं ऐसे कई मुकाबले 3 ओवर में रन नहीं आए, बाकी के 2 ओवर में रन आए और वो टीमें जीते भी है। लेकिन ये देखिए बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जबरदस्त मिड विकेट पूरी तरह से क्लियर, गेंद सीमा रेखा बाहर, सचिन तेंदुलकर स्टैंड में 6 रनों के लिए। एक्शन रिप्ले देखना है हमें, गेंद यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेन की थी, बैकवर्ड पर गए, रूम दिया। देखिए एक्शन रिप्ले पूरा साफ सुथरा सीधा प्रसन्न दिखाया जा रहा है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल किया, गेंद को जगह बनाई, यहाँ पर गेंद को जिस प्रकार अंदाज से खेला, अपने हाथों को खोला, हाथ बैकलिप थी, ट्रिमेंडस पावर थी और एल्बो भी हाई था। 6 रन। यस, इस बीच ये गेंद सम्मानपूर्वक इस गेंद को खेला था, लेकिन सिंगल मिलेगी 1। अब आदम और साजिद, आदम मुजावर तीसरा यानी कि 3 और चौथा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी में गणेश। इस ओवर में रन थोड़े से आए हैं, थोड़े से नहीं बल्कि बहुत आए हैं। अब तक 15 आ चुके हैं, 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। हो इस बीच ये गेंद बिल्कुल इरादा तो पक्का था, लेकिन बल्लेबाज हुए हक्का बक्का, क्योंकि गेंद थी काफी शानदार, सामने से गेंद यहाँ पर निकलती हुई। ये देखिए संदीप एक्शन रिप्ले, शफल हुए थे बल्लेबाज, गेंद को आगे रखा और बल्ले का फेस कहां पर, निगाहें कहां पर, इसे कहते हैं खेलना चाहते थे वहां से और गेंद गई कहां से। डॉट गेंद की समाप्ति। या बिल्कुल बिल्कुल अंतिम गेंद, लेकिन इस मर्तबा देखेंगे प्रॉपर है या मिस, लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब तो रहे हैं। यस, यहां से जबरदस्त फील्डिंग, लाजवाब प्रयास वहां पर, यानी कि मानो 4 रन मचिंद्र पाटिल सर ऐसे बचाए हैं, ऐसा लग रहा है कुछ। गेंद तो हाथ से छूटी भी है। यस, अच्छा यहां पर प्रयास था फील्डर्स का। संदीप सर पहले 3 ओवर में हमने देखी कि 11 रन, यानी कि 2 ओवर में 10 रन पी और P2 में। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा था इस गेंद का, बहुत ही शानदार लाजवाब हम देख पा रहे हैं। इंटरनेशनल फील्ड पूरी तरह से हम ले पा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया उन्होंने, अंतिम चरण में बैलेंस बरकरार रखा और यहाँ पर फील्ड की संदीप सर। यह बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब फील्डिंग का प्रयास था ये, और इसमें मानो 4 रन बचाने में कामयाब रहे ये खिलाड़ी। और इस वक्त अब स्कोर है 2 से आगे आता हुआ 28 के ऊपर। अभी भी अंतिम ओवर का खेल बचा हुआ है। इस ओवर में रन की बात करें तो 17 रन खर्च किए हैं गेंदबाज गणेश ने। अच्छी क्रिकेट संदीप सर, पिछले 18 गेंदों में 11 रन और इस 6 गेंदों में 17 रन। जिस प्रकार से आपने बात चली थी कि रन बनते हैं, शेलू टीम का पिछले मुकाबले में 4 ओवर में 24 और अंतिम ओवर में 24 और रन बनाए थे 48, फिर भी हार गई टीम, लेकिन रन बनेंगे मैदान के ऊपर। क्योंकि अंतिम ओवर में अब यहां से जो कुछ करना है इस ओवर में करना है, लेकिन बल्लेबाज दोनों भी उसी उफान के ऊपर है। एक तरफ साजिद शेख और दूसरी तरफ आदम मुजावर। इस बीच गेंद काफी देर गेंद हवा में है, बहुत ही ऊपर गई है, लेकिन ये कैच ड्रॉप 2 रन तो पूरे होते हुए तीसरे के लिए।
और ये अच्छी रनिंग द बीटीपी विकेट थर्ड अंपायर की मांग की गई है। संदीप सर कैच इतना बड़ा नहीं था मैं कहूंगा, क्योंकि समय मिला था खिलाड़ी को। जो खिलाड़ी हमारे सामने कॉमेडी बॉक्स के लॉन्ग ऑन पर थे, अर्शल थे वहां पर, अर्शल लोंगले थे, बहुत ही रफ्तार भरी उन्होंने दौड़ भी लगाई थी। तकरीबन 15-16 कदमों का फासला तय किया था, लेकिन कैच को लपकने पे कोशिश अच्छी थी संदीप सर। यस बिल्कुल, क्योंकि कैच हाथ में भी घिरी थी, बहुत देर तक हाथ में भी थी, अंतिम दौर में वो हाथ से चिटक गई। 28 पर 2। ये देखिए लाइव टेलीकास्ट और हमारे सामने ब्यूटीफुल ट्रॉफी संदीप सर, पहली नंबर की चैंपियन ट्रॉफी जिसका इनॉग्रेशन हुआ पहले दिन मैदान के ऊपर। उस ट्रॉफी का वजन है 20 किलो। मुझे भी ऐसा लगा कि 20 किलो की ट्रॉफी नहीं होगी, लेकिन जब मैंने गया उनको हिलाया तो बिल्कुल हिले ने अपनी जगह से। और ये संदीप सर, या बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ से 3 रन आएंगे। बल्लेबाज सुरक्षित है, हम देख सकते हैं रिप्ले में। हो ये देरी हुई गेंद को लगाने में प्रशांत है, या मेरे ख्याल से ये इस गेंद जब ऐसे आप रन आउट का विकेट लेने में कोशिश करते तो ड्राई होनी चाहिए फील्डर की, तो जाकर लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला अलॉन्ग द कारपेट, लेकिन दूर से खिलाड़ी कोर्स में मौजूद है, लेकिन एक ही रन मिलेगी। एक ही रन के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई टोटल 32 के ऊपर पहुंचता हुआ 14 के ऊपर पहुंचते हुए साजिद शेख। 40 भी बनेंगे तो संदीप सर फाइटिंग टोटल हो सकता है, क्योंकि इस मुकाबले में कल का जो अंतिम मुकाबला था 31 रन बना दे नागांव टीम के सामने और वडून नवगढ़ टीम को, और जिस टीम ने इस प्रतियोगिता में 64 रन चेस किए थे उसी टीम के सामने अंपायर का इशारा कुछ होता हुआ तीसरे अंपायर के लिए रेफर किया रनआउट के लिए। ये हैरी का भी अलग अंदाज है संदीप सर, आपने जिक्र किया था गोटिया, गोटिया के बाद माटिया और माटिया के बाद हैरी। तो एक्शन तो बहुत ही है, लेकिन जब वो उनकी वो वाइड की एक्शन होती है ना, वो आज देखने को नहीं मिले मेरे ख्याल से। यस देखिए बल्लेबाज सुरक्षित है, अंपायर तो हमारे कमेंटेटर भी है इंद्रिकर सर, लेकिन मुझे यही समस्या आ रही है कि ये माइक्रोफोन छोड़कर आप अंदर क्यों गए। शायद उन्होंने भी जाना है कि इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी है, तो अंपायर थोड़े से कम भी पड़ रहे हैं, ऐसा ही कुछ। लेकिन ये देखिए यहाँ से जगह से यस बैट कट थी दर्शाते हुए हैरी। हैरी की पोजीशन देखिए संदीप सर। संदीप सर अपने योगेश इंद्रेकर की बात सही बताई आपने, क्योंकि ये जो योगेश इंद्रेकर है अच्छा हमारे दोस्त है, पहले कमेंट्री करते थे, लेकिन आप उन्होंने देखा जब भी हम देखते हैं कि जब उनका स्पेल समाप्त होता है तो लाइव के ऊपर वो इंटरनेशनल मुकाबले देखते रहते हैं। उन्होंने सोचा कि कमेंटर को मुकाबला बाहर से देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन अंपायर को सबसे नजदीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए कमेंट्री छोड़कर अंपायर उन्होंने लेने का पसंद किया। पर ये अच्छा जॉब है उनका। नहीं बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, दोनों डिपार्टमेंट में अच्छा काम उनका है। इंद्रकर सर आपका भी स्वागत। लेकिन ये देखिए बहुत ही बेहतरीन ये शॉट है, लेकिन खिलाड़ी आ रहे हैं कैच के नीचे, लेकिन कैच ड्रॉप वहां पर खिलाड़ी थे मनीष लेना चाह रहे थे, लेकिन कलेक्टिंग नहीं हो पाया अंतिम दौर में। और इसी के साथ ये देखिए हाँ ये टेंशन में खुद हैरी है कि आपने कैच क्यों छोड़ा, ऐसा ही कुछ किस्सा दोहराते हुए मैदान के अंदर हो। बच्चे बड़े सर आपको याद है जब नमो चषक में गोटे अंपायर कलम्बोली के मैदान के ऊपर जो ऐसे किस्से कर रहे थे, तो बहुत आपने वहां पर भी कॉमेडी की थी। 36 रन 36, अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 3-11 हर्ष पैकर्स नेरल मोहाचवाड़ी के लिए, लेकिन इस समय उठाने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, ये कैच ड्रॉप, लेकिन वहां पर नो बॉल करार, फ्री हिट। साला ये क्या कहते हैं, अबे हमें थोड़ा थोड़ा आपकी भाषा समझ में आ रही है इसलिए बोल रहे हैं। ये संदीप से देखिए एक्शन रिप्ले स्लो मोशन में बिल्कुल सही ध्यान था, यहाँ पर पहली निगाह से देखा था, यानी कि
बिल्कुल ओल स्टेपिंग हुआ और नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, सही फैसला उनका। फ्री हिट और ये मौका था, लेकिन नो बॉल तो जरूर थी, लेकिन रन बच सकती थी मेरे ख्याल से। तो ऐसी गलतियां आप नहीं कर सकते। फिर से एक बार, लेकिन ये गेंद, इस वक्त गेंद हवा में है, खिलाड़ी को दिखी नहीं, पीछे का खिलाड़ी आ रहा था, उन्होंने उसके ऊपर सौंप दिया कि आप ले भाई। जिम्मेदारी सौंपना आसान होता है मचिंद्र पाटिल सर, कभी कभार ऐसा होता है मैदान के अंदर, क्योंकि गलती खुद कोई लेना नहीं चाह रहे। यस, पिछले देखेंगे आप रिप्ले के माध्यम से, ये पिछला जो नो बॉल आया था। यस, क्या बात है, क्या नजर दी है। स्कोर है 41 रन, 41 रन। अभी भी एक गेंद का खेल बचा हुआ है इस सत्र का। 41 रन, 40 तो मचिंद्र पाटिल सर आपने वाकिफ किया था, 40 बनते हैं तो भी फाइट स्कोर हो सकता है। अब अभी भी एक गेंद का खेल बचा हुआ है, क्या नंबर आएगा इस गेंद के ऊपर। इस बीच एक गेंद, लेकिन खुद विकेट कीपर ने क्या दर किया, लेकिन रन नहीं है। यहां से ये डॉट गेंद, बल्लेबाज आउट, और इसी के साथ 41 के ऊपर पहले पारी का खेल समाप्त होता हुआ 42 का लक्ष्य है। तो अब यहां से लड़ने के लिए बहुत अच्छा टारगेट है मेरे ख्याल से। मानो आपके बल्लेबाजी जितनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है, ताकि जो शुरुआती बल्लेबाज थे वो प्रॉपरली शुरू में आउट हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं बीच में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने पारी को संवारा और टोटल को 41 के ऊपर पहुंचाने में कामयाब रहे। अब 42 का लक्ष्य है, लेकिन दूसरे सत्र में क्या टारगेट यहां पर चेस करने में कामयाब रहेगी टीम ऋत्विक 11 उमरोली, या इस मैदान के अंदर श्री 11 हर्ष पैकर्स नेरल मोहाचीवाड़ी ये टारगेट रोकने में कामयाब रहेगी। इसका विवरण मचिंद्र पाटिल सर इनके पास। शिक नेक्स्ट मॅचचा टॉस आपण करतोय, तर दोन्ही टीम कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये रेडी राहायचं। स्पर्धा आपण पाहता स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृती चषक JKS जगन्नाथ क्रीडा संकुल येतनं ह्या व्यासपीठ या स्पर्धेचं भव्य दिव्य आणि त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी आपण करतोय। मयूरदादा पिसेकर यांच्या वतीनं हा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। परेजी सिनारे आपण या इनिंग ब्रेकमध्ये कंपल्सरी टॉस दोन्ही कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालेत। एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळेल टीम चांदेई आणि दुसऱ्या बाजूला जोवेली। स्वागत आहे दोन्ही टीम कॅप्टनचं। आपण एक सन्मान करतोय आणि त्यानंतर आपण टॉस करणार आहोत। दिनेश सिनारे यांना या ठिकाणी आपण सन्मानित करतोय। चला आपण टॉस करू। दोन्ही कॅप्टन रेडी आहेत, टॉस साठी आपण आमंत्रित करतोय परेश चौधरी जे आपले भाऊजी आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय। चला या कॅप्टन मंगेश, दुसऱ्या बाजूला महेंद्र आणि टॉस केला जाईल। लक्षात घ्या दोन्ही कॅप्टन 5 ओव्हर मॅच आहे, मॅच बरोबरी सुटली, सुपर ओव्हर, बॉल कधी हरवला शेवटपर्यंत नवा बॉल दिला जाईल आणि त्या सोबतीनं बीमर रनआउट आणि वाईट बॉल या गोष्टींसाठी 1 DRS पर इनिंग तुमच्याकडे। एका बाजूला प्रतीक आहे, एका बाजूला मयूर आहे, तर प्रतीक किंवा मयूर तुम्हाला कॉल करायचा आहे। कॉइन स्पिन होईल, कॉल करतील कॅप्टन सांदेईचे। मयूर असं कॉल आहे आणि मयूर आला, कॉइन पण जो टॉस बॉक्समध्ये असेल त्यालाच साथ देतो। चला ह्या आपण आता थोडी चर्चा करू कॅप्टन सोबत। श्री 11च्या कॅप्टननं इकडे टॉस जिंकला, हर्ष 11 श्री पॅकर चांदेई, टॉस जिंकला, निर्णय काय? बॅटिंग करणार। 5 षटकांची मॅच आहे अगेन्स्ट जोवेली, बॅटिंगचा निर्णय, काय प्लॅन बनवून आलास? जास्तीत जास्त रन मारायचा प्रयत्न करू। कसं वाटतं मित्रा मयूर चषक आणि या स्पर्धेमध्ये तुम्ही सातत्यानं खेळतात, हे 6वं पर्व आहे ऑल ओव्हर टुर्नामेंटबद्दल। मागचे 5 वर्ष आणि 6वं वर्ष खूप मोठा बदलाव आहे, तुम्ही कोणत्या दृष्टिकोनानं पाहताय टुर्नामेंटकडे? प्रथमतः मयूर दादा आणि प्रतीक दादाला थँक्स बोलेल, आम्हाला इथे खेळण्याची संधी दिली। आज कुणाकडनं ॲज अ कॅप्टन तुला अपेक्षा जास्त आहेत की आज तो खेळाडू चांगला खेळला, त्या बॉलरनं चांगली बॉलिंग केली, त्यासमोर बदलापुरातील वन ऑफ द टॉप क्लास टीम आहे जोवेली, त्यांना आपण एक चांगली फाईट देऊ शकतो? एक राज असेल, आतिश असेल, वैभव असेल। सो बेस्ट ऑफ लक देऊयात आपण टीम चांदेईच्या कॅप्टनला। आपल्यासोबत माही बदलापुरातील एक आदर्श खेळाडू चांदेई कॅप्टन, तुम्ही टीम सोबत जॉईन होऊ शकता। टॉस गमावलाय आणि वाटायला आलं क्षेत्ररक्षण,
इन केस तू टॉस जिंकला असता तुझा निर्णय काय असता? आम्ही क्षेत्ररक्षण घेणार होतो. काय म्हणशील ज्या वेगानं आता बदलापूरचं क्रिकेट प्रगती करत आहे आणि आज खऱ्या अर्थानं सांगायला अभिमान वाटेल, सुरुवात तुमच्यापासून झाली, हनुमान क्रीडा मंडळ जोवेलीपासून, आणि आज मयूर आणि प्रतीक इथल्या क्रिकेटला डेव्हलप करताना, इथल्या क्रिकेटला प्रमोट करताना भरपूर उंचावरती घेऊन चालत. काय म्हणशील या आयोजनाबद्दल? आयोजनाला तर शब्दच नाही आहेत. मयूरदादाने प्रतीकदानी जे आयोजन करायला घेतलं आहे, बदलापूरचा क्रिकेट याच्यामुळे जास्त डेव्हलप होईल आणि पुढे जाईल याची शंका नाही आहे. अगेन्स्ट चांदई आहे, 5 षटकांची मॅच आहे, बेधडकपणे टॉस जिंकून चांदईनं बॅटिंग घेतली आहे. आता तुम्हाला क्षेत्ररक्षण वाटायला आलं, काय माइंडसेट आहे ऑल ओव्हर, कशा प्रकारे गेम प्लॅन्स आहेत की कितीपर्यंत थांबवलं जावं चांदईला? कारण या टुर्नामेंटमध्ये आहे ना, मागच्या 5 पर्वात सगळ्यात मोठा अपसेट कोणी पाहिला तर त्यापैकी एक जय हनुमान जोवेली आहे. यावर्षी काहीतरी नवीन, काहीतरी वेगळं करायचं आहे, तर काय टीम प्लॅन्स बनवून आज मैदानावरती आलात? आम्ही टीम प्लॅन ग्राउंडमध्येच दाखवू, काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. बेस्ट ऑफ लक. आपण देऊयात महेंद्र धुवायला. टॉस जिंकला चांदई. करंधस या ठिकाणी उद्योजक आपल्या सोबत आहेत चांदईचे, तर त्यांना विनंती आपण देखील या मंचकावरती अजून एक सन्मान आपण या ठिकाणी करतोय मर्दाच्या शुभ हस्त. नेक्स्ट मॅचचा टॉस झाला, मॅच ऑन आहे. या सन्मानानंतर आपण लगेचच वळतोय कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी उपस्थित आहे समालोचन क्षेत्रातील A1 जोडी. आफ्टर लॉंग टाईम या दोघांना पाहिल्यानंतर वेगळा आनंद आपल्याला मिळतो. या जाऊयात संदीपजी पाटील आणि मच्छिंद्र पाटील सरांकडे. तत्पूर्वी आपण जोवेलीचे कॅप्टन पूर्ण टीमला व्यासपीठाच्या मागे कॉल करतात, तिकडे तुम्ही महेंद्र धुवे सोबत संपर्क साधायचा. इट्स ओवर टू यू कॉमेंट्री. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर. चलेंगे मैदान के ऊपर. बहुत बहुत शुक्रिया ओमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाबू शाह भी और हमारे समीर सोमने सर भी. 7:24 शाम का वक्त और ठंडी हवा, ऐसे में चलने वाला मुकाबला. फ्लड लाइट्स ऑन हो चुके. जीत के लिए समीकरण है 41 रन की आवश्यकता. पटकी भी गेंद थी, क्रॉस बॉर्डर से खेलने की तमन्ना रखी थी. इस बार फुटबॉल का किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं था और नतीजा आपके सामने डॉट की समाप्ति. दोस्तों सभी का स्वागत करना चाहेंगे. आप देख पा रहे हैं स्वर्गवासी जगन्नाथ स्मृति ट्रॉफी 2024 का ये शानदार पर्व और ये छठा पर्व हम देख पा रहे हैं. बहुत ही लाजवाब आयोजन इस मैदान के ऊपर किया जा चुका है. आपकी बार फुल स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी बापर मौजूद. आसान सा कैच रोशन गेंद के नीचे और पहले यहाँ पर विकेट का नुकसान. चेक आपण घेऊयात. या ठिकाणी कैलाजी भोईर आपल्या सोबत आहेत आणि त्यांचा सन्मान केला जाईल मयूरदादा पिसेकर यांच्या शुभ हस्ते. खऱ्या अर्थानं आज स्पर्धा एका वेगळ्या उंचीवरती जाऊन पोहोचली आहे आणि आज मयूरदादा प्रतीकदादानं केलेलं काम आणि या स्पर्धेला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी आवर्जून आपला प्रत्येक मित्र या स्पर्धेमध्ये येतोय. कैलाजी भोईर सध्या आपल्या सोबत आहेत आणि त्यांचा हा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपण करतोय. एक गोड स्माईल आहे जी समाधानाची आहे मयूरदादाच्या चेहऱ्यावरती, कारण माहिती आहे जे स्वप्न पाहिलं आहे ते सत्यामध्ये साकार झालं. अजून काही सन्मान आहेत आपण मेडिनिंगमध्ये करू आणि जाऊयात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. इट्स ओवर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. पहले गेंद के ऊपर डॉट, उसके बाद विकेट चटके पर 4 गेंदों का समाप्त हुआ. टीम का स्कोर 1 रन. ये मुकाबला कड़ा होगा, कड़ा संघर्ष होगा. मैंने पहले जिक्र किया था कि 40+ रन होंगे तो मैदान के ऊपर ये मुकाबला काफी संघर्षमय हो सकता है. और इसी अंदाज में गेंदबाजी शानदार अदम के मैदान पर देख पा रहे हैं. सटीक लाइन को बरकरार करते हुए, गति को प्रदान करते हुए अनुशासित गेंदबाजी और अपने कद और कंधे का शानदार इस्तेमाल करते इस P1 के मैदान ओवर पर. ओ पटकी भी फिर एक बार गेंद थी, बल्लेबाज कट करना चाहते थे, खुद से नाराज हुए, अफसोस जताते हुए और यहाँ पर फिर एक बार जाकर खेला, इस गेंद को कट करने का प्रयास किया था और यहाँ से मिलेगा 1 रन का यहाँ पर इजाफा हो सकता था, लेकिन रन की गुंजाइश समाप्त हो चुके. 1 ही रन मिले इस ओवर से. इस भी अंतिम गेंद इस ओवर की. एज लगी, गेंद बिट्टो के पीछे जान झोंक दी मैदान के अंदर, पूरी कायनात लगा दी, लेकिन रन को नहीं बचा पाए. संदीप सर क्या कहोगे, क्या अजीम और शान गेंदबाजी. पहले ओवर का गेंद समाप्त हुआ. टीम का स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. जबरदस्त मच्छिंद्र पाटिल सर, यहाँ पर जो गेंदबाजी हो रही है वो बिल्कुल लाजवाब, लेकिन यहाँ से फील्डर भी काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं. देखिए ईंट का जवाब इस तरह से पत्थर से दिया जाता है ताकि पहली ओवर में तकरीबन बात करें जो जब यहाँ से ये टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो उनके स्कोर कार्ड के ऊपर रन आए थे सिर्फ 4 रन. अब यहाँ से देखिए अब वो गेंदबाजी कर रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया है लाजवाब, सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं.
बहुत ही शानदार। ये मुकाबला काफी कांटे भरा होगा। ये देखिए स्क्रीन का काम शुरू है फिलहाल तो, क्योंकि कल स्क्रीन हमारे दाहिने साइड में थे 2 दिन। अब मयूर पिसेकर और प्रतीक पिसेकर ने कहा कि ये हमारे लेफ्ट साइड में चाहिए। संदीप, ये परिवर्तन है, ये रातों रात परिवर्तन किया जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी बात की कमी नहीं महसूस होने देते। और मयूर दादा ने हमें कहा था कि हम तो बस यहाँ पर पूरी तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे उनके छोटे भाई यानी कि प्रतीक पिसेकर मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड है वो। जिस प्रकार से हम शामियाना देख पा रहे हैं और इंटरनेशनल लुक हम देख पा रहे हैं, और स्क्रीन कुछ क्षणों में यहाँ पर शुरू भी की जा सकती है। ओवर का समापन, की शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए साजिश से यहाँ पर गेंदबाजी में आते हुए पीटू का दूसरा ओवर। ओ अच्छी गेंद, बल्ले का फेस, पहले ही मुंह खोल चुके थे। फुटवर्क का किसी भी तरह इस्तेमाल है। संदीप सर, 7 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, लेकिन एक भी बल्लेबाज के फुटवर्क का इस्तेमाल अब तक नहीं नजर आया। नहीं बिल्कुल, क्योंकि गेंदें इस तरह की आ रही हैं कि बल्लेबाज को मौका भी नहीं दिया जा रहा है। बाबे स्लोन ने बल्लेबाजी में 3 गेंदों का खेल किया, उन्होंने 1 ही रन बनाया, पर मिसामी स्टोक छलांग लगाई और ये देखिए बढ़िया क्रिकेट। ऐसे लगा कि हम क्रिकेट ने बल्कि वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और इस तरह से गेंद को वॉली किया था। संदीप सर, मैच में मजा आ सकता है मचिंद्र पाटिल, बिल्कुल मैच में जिस तरह से यहाँ पर ये खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों बल्लेबाजों ने रन नहीं बन रहे थे, तब यहाँ पर आजम मुजावर और दूसरी तरफ साजिद शेख जिन्होंने बल्लेबाजी की थी और रन को बढ़ावा दिया था, अब वही बल्लेबाज गेंदबाजी के ऊपर आए हैं। पूरा किरदार निभाते हुए, पूरी कायनात लगाते, जानते इस मुकाबले की अहमियत कितनी है, जीत मायने रखती है मैदान के ऊपर। और हमारे मंच के ऊपर हमारे मयूर दादा और प्रतीक दादा, ये वन जोड़ी मंच के ऊपर है, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। शाम का वक्त, ठंडी हवा, इसे में चलता मुकाबला, शानदार मुकाबला, अल्लाह जवाब आयोजन। ओ बल्ले का फेस देरी से खोला, लेकिन यहाँ पर गेंद सॉफ्ट से खेले हुए गेंद जा रही है, यहाँ पर बिल्कुल लगा पर 1 रन पूरे का दूसरे की चेष्टा की जा रही थी, लेकिन अपने बढ़ते कदमों को पीछे के ऊपर विवश किया और यहाँ से मिलेगा 1 ही रन का इजाफा। हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल यहाँ से, क्योंकि प्रेशर है, प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि इस तरह की गेंदें आप फेंकेंगे, डॉट निकालेंगे तो निश्चित तौर पे सामने वाली टीम के ऊपर काफी प्रेशर आ सकता है, और कर रहे हैं, मैच में मजा हो सकता है। ये देखिए ओवर किस प्रकार रहा संदीप सर, पहला डॉट, उसके बाद 2 सिंगल, यानी कि एक सिंगल के लिए इस मैदान के ऊपर बहुत ही तरसना पड़ रहा है। इतना आसान नहीं इस मुकाबले को जीतना। इस बीच आपकी बार, बल्ले का फेस खोला, उन्होंने हिस्सा लगा, विकेट कीपर ने कैच को लपक लिया, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाते हुए, आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, हल्की सी शबनम गिरती हुई, शाम का वक्त, ठंडी हवा बदन को छूती हुई, और क्या लाजवाब आयोजन इस मैदान के ऊपर। एक और विकेट का पतन, दूसरा विकेट मैदान से बाहर। ढलने के बाद भी उतना ही उजाला है मचिंद्र पाटिल सर, यहाँ पर कुछ कमी नहीं है। और ये देखिए उस लाइट में चलता है मुकाबला, यानी कि जबरदस्त मैच होगा, पैसा वसूल मैच, दर्शक देख रहे हैं पूरी तरह से 41 रनों को किस तरह से यहाँ पर रोका जाएगा, इसके लिए ये मैच चल रहा है। टीम का स्कोर मैच 4 रन। संदीप सर, हाई मास हम देख पा रहे, 4 हाई मास है, 1 हाई मास में 21 एलईडी, यानी कि कुल मिलाकर 84 एलईडी मैदान के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि सुबह हो चुके हैं और जागो मोहन प्यारे, सुबह हो चुके हैं, सुबह के 10 बज चुके हैं। क्या कहोगे, क्या रोशनी है मैदान पर। मोहन प्यारे तो जागते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सोने की चांस ही नहीं है, क्योंकि मुकाबले भी ऐसे हो रहे हैं कि जबरदस्त मजा आ रहा है। हर एक मैच हम सुबह से देख रहे हैं, हर एक मैच अंतिम दौर तक चला जा रहा है। रोमांच आता हुआ इस मुकाबले में फिर एक बार, बढ़िया शॉट, 4 स्ट्रोक, वी-शेप में खेला स्क्रीन के सामने, और वहां पर कैच लपकने की कोशिश और लपक भी गया, पर एक और विकेट का नुकसान। मुस्तकीन मैदान के ऊपर कैच को लपकते हुए, एक मुस्तकीन मुकादम को हम रोआ से देखते हैं, और ये मुस्तकीन मैदान के ऊपर लाजवाब कैच। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस पे कर रहा, हवा में लहराती हुई गेंद, और इस गेंद को शानदार कैच में लपक लिया। एक और विकेट, 4 रन 3 विकेट। यहां पर धीमी शुरुआत, इस मैदान के ऊपर पलटवार नहीं हो पा रहा अब तक।
यहाँ से देखा जाए तो नेरल मोहाचवाड़ी टीम के शुरुआत में ऐसी परिस्थिति हुई थी, लेकिन बाद में परिस्थिति को संवारा था। देखिए यहां से एक और डॉट गेंद, तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। इस समय स्कोर है ऋत्विक 11 उमरोली टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन और विकेट है 3। तो पूरी तरह से परिस्थिति आप अनुकूल है इस समय नेरल मोहाचवाड़ी टीम के पक्ष की तरफ। संदीप सर, इसका कारण भी है क्योंकि हमने पहले जिक्र किया था, ये दोनों टीमें कई मर्तबा एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, खामियार खुबिया से भलीभांति वाकिफ है, यानी कि हर खिलाड़ी की हर कमियां और हर खिलाड़ी की हर खामियां को भलीभांति जानते हैं। इसके लिए मुकाबला काफी शानदार होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बिल्कुल, ये तो हमने पहले से जान लिया था क्योंकि दोनों के 12 मैन जो है एक दूसरे के नाम भी बता रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके बीच में कितने मैचेस हुए हैं। तो ये मैच गर्माहट भरा हो सकता है। अभी भी परिस्थिति बिगड़ी नहीं है मचिंद्र पाटिल सर, क्योंकि 4 रन है मानो, अभी भी 18 गेंदे और जीतने के लिए तकरीबन रन चाहिए 37। संदीप सर, माहौल काफी ठंड है, लेकिन मुकाबला कभी भी गर्माहट में बदल सकता है क्योंकि दोनों टीमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, जिन्होंने पूरी महाराष्ट्र में हर कोने में अपने यहां पर किरदार को निभाया। वही खिलाड़ी इस टीम में शरीक हो चुके हैं। बल्ले का फेस तो खोला, लेकिन सॉफ्ट हैंड से ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, राहुल गेंद के नीचे, और ये क्या होगा मैदान के अंदर? 4 गेंदे, 4 विकेट और 4 रन, पहली मर्तबा मैदान पर संदीप सर। नहीं, पूरी तरह से आग लगा दी है इस समय मैदान के अंदर, आग लगा दी है। श्री 11 हर्ष पैकर्स नेरल मोहाचवाड़ी टीम के इन खिलाड़ियों ने क्या खेल किया है, जैसे मैदान के अंदर हो गए। सन्माननीय राजनजी चौधरी साहेबांचं आगमन या मुख्य मंचावरती झाले। बजरंग दल सहसंयोजक कल्याण जिल्हा, खरं तर त्यांच्या सौभाग्यवती कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या विद्यमान नगरसेवक आहेत। सहर्ष स्वागत आदरणीय राजनजी चौधरी साहेब। तदनंतर या मंचावरती उपस्थिती आम्हाला लाभते आदरणीय अर्जुनजी बाबड साहेब, बजरंग दल संयोजक कल्याण जिल्हा, आपलं सहर्ष स्वागत। आदरणीय राज घनसोळकर साहेब उद्योजक, आदरणीय अनुराग सिंग उद्योजक, या मान्यवरांचं आगमन या मुख्य मंचावरती झाले। स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृति चषकामध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। इट्स ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। 4 रनों के ऊपर 4 विकेटें, परिस्थिति अब पूरी तरह से बिकट है उमरोली टीम की। स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं संदीप सर मयूर पिसेकर सबसे चर्चा करते हुए, सबको बताते हुए, पूछते हुए क्या कुछ कमी तो नहीं है, क्या इसमें हम सुधार लाए। ये होता है आयोजन संदीप सर। हमने कहा कि ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, बट वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। चेहरे पर नूर है, चेहरे पर खुशी है सफलता की, क्योंकि ये प्रतियोगिता अब दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है और अपने पिताजी के स्मरण में रखी हुई प्रतियोगिता, ये शानदार प्रतियोगिता। 4 विकेट संदीप सर, 4 रन, ये पहली टीम मैदान पर हम देख रहे हैं। कितना बड़ा संघर्ष, 1 रन बनाना यानी कि रेगिस्तान में पानी की बूंद ढूंढना, मैदान पर देख रहे हैं। राउंड विकेट, बल्ले का फेस तो जरूर खोला, लेकिन ऊंचाई ज्यादा, इस बार गैप शॉट का चयन, जी हाँ नहीं, ही देखिए क्या फील्डिंग, रिले फील्डिंग यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया और लॉन्ग ऑन यहाँ पर बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग काऊ कर रहे, माफ कीजिए, खिलाड़ी दूर थे मैदान पर, लेकिन यहां से मिलेंगे संदीप सर 2 ही रन। देखिए किस तरह से यहाँ पर फील्डिंग का प्रयास हो रहा है, तो ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट है इस मैदान के अंदर, ये दर्शाते हुए खिलाड़ी इस वक्त ये जो मोहाचवाड़ी टीम के खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं, जबरदस्त एफर्ट दिखाया जा रहा है। बहुत ही शानदार मुकाबला। ये देखिए मयूर दादा चर्चा करते हुए, हालांकि मेहमानों से बातचीत करते हुए, पूरा परिवार भी उनका इस प्रतियोगिता में शरीक है संदीप सर, क्योंकि उनकी जो 3 बहनें हैं लाडली, उन्होंने हमें दिए बाइक, एक दिया हमारे किशन कतोरे साहब ने, एक दिया हमारे मिंदे डॉक्टर ने, जिनके एम्बुलेंस भी देख पा रहे, और एक एवेंजर हम वहां पर देख रहे। और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे मयूर दादा हीरो से कम नहीं है संदीप सर, और उनकी उम्र है 35, लेकिन दिखते अभी 25 के। जरूर मचिंद्र पाटिल सर, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर उनके नाम के नीचे युवा उद्योजक है, और जो गौरव सावंत tenniscricket.in के माध्यम से जो कैमरा ड्रोन के माध्यम से उनके जो डेवलपमेंट चल रहे हैं वो दिखाया, तो सही मायने में यहाँ पर देखने को मिला कि इतने कम समय में जो ऊंची उड़ान इन्होंने भरी है वो जबरदस्त। ये देखिए
बल्ले का फेस खोला पर ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की तमन्ना थी यहाँ पर, लेकिन डॉट की समाप्ति और यहाँ से होगा पर्दाफाश इस मुकाबले का। संदीप सर, मैंने इसलिए चर्चा की थी, जिक्र किया था कि 40+ रन हो गए तो फाइटिंग टोटल हो गए, क्योंकि हम वाकिफ इस मैदान से पिछले 3 दिन से लगातार कमेंट्री कर रहे हैं, तो हम वाकिफ हो चुके। इस मैदान से कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेला, बहुत ड्राइव किया, गेंद को, गेंद जा रहे बिल्कुल एक स्कोर की रिजर्व में, जब तक गेंद को फील किया जाए 2 रन का इजाफा होता हुआ। कितना मजा आता है मचिंद्र पाटिल यहाँ पर खिलाड़ियों को दौड़ने के लिए भी, क्योंकि ऐसे माहौल में और इस तरह से फील्डिंग करने के लिए ये जबरदस्त एफर्ट क्यों न दिखाया जाए। जो जिनके अंदर मन में जो क्षमता भी नहीं है वो भी यहाँ से ऐसे खेल करने की कोशिश कर रख सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ से तो देखिए ये टीम अब तो उफान के ऊपर आ चुकी है। 3-11 हर्ष पैकर्स नेरल मोहाचवाड़ी। चेतन खेल रहे 4 के ऊपर, उम्मीद है चेतन से, अच्छे बल्लेबाज हैं। सफल हुए, फिर एक बार क्रॉस बैटर से खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मिड विकेट के ऊपर जाती हुई गेंद, 1 रन पूरा किया। दूसरी की तमन्ना थी, गेंद को यहां पर रुकाए, फेंके, ग्रिप बनाए, तब तक समय था, अंडरआर्म थ्रो दिया, 2 रन का इजाफा होता हुआ। अब यहां से देखिए, क्योंकि चेतन और हर्षल लोंगड़े ये जो 2 बल्लेबाज है, अब इन्हें सोचना है, ताकि आप जो सिर्फ 10 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, तीसरा और चल रहा है, अंतिम गेंद बची हुई है, आप यहां से अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये देखिए एक और डॉट गेंद की समाप्ति, यानी कि 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर है 10 रन। 12 गेंदे 31 रन की आवश्यकता। संदीप सर, इस टीम जो अब फील्ड कर रही है उनका इतिहास बताएंगे तो उन्होंने 3 ओवर में बनाए थे 11 और 2 ओवर में बनाए 27, यानी कि रन कभी भी बन सकते हैं, कभी भी उछाल पर ये मुकाबला आ सकता है मैदान पर। तो सेम परिस्थिति मचिंद्र पाटिल सर देखने को मिल रही है। तो आप उनके 11 थे, अब इनके 10 है, इनके 4 विकेट गिरे हैं। और ये देखिए हमारे मल्हार को देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे मयूर दादा के गोद में जाके। ये गौरव सावन की अगली पीढ़ी है, ये उनके सुपुत है। गौरव सावन इतने गोरे नहीं है, लेकिन मल्हार काफी गोरा है मैं कहूंगा। लेकिन गौरव गोरा नहीं है, लेकिन मास्टर माइंड है। क्या कहेंगे संदीप सर? नहीं, जबरदस्त। ये तो गौरव सावंत ही बताएंगे। गौरव सावंत देखिए, आप मजा आया, मजा आया, बहुत ही मजा आया। अब जीतने के लिए चाहिए 12 में 32 रन। थोड़ा सा हंसी मजाक देखिए मल्हार का आप देख पाएंगे, क्योंकि मल्हार भी काफी चालाक है। उनसे हमने बात हुई तो उन्होंने हमसे इंग्लिश में बात की। बहुत अच्छी ये पीढ़ी, उनकी अगली पीढ़ी है, तकनीकी तौर पर आगे इंटरनेट की पीढ़ी जिन्हें कहा जाता है, इनका भी भविष्य उज्जवल है संदीप सर। लेकिन देखिए एक और बात मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ से इस मैदान से हमारा भविष्य भी तैयार हो रहा है, क्योंकि इसी स्टेडियम से ऐसे खिलाड़ी इन बदलापुर नगरी से तैयार होंगे, स्टेडियम से, जिनका नाम हमारे मयूर सर और प्रतीक सर के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ से लेदर के प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये संदीप सर, इसी मैदान के ऊपर श्रीलंका और भारत का मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया है, और इसी मैदान के ऊपर जसवाल खेले जिन्होंने कल सेंचुरी भी लगाई थी, और इसी मैदान, ये भविष्य है यहाँ पर बदलापुर का। चलेंगे मैदान के ऊपर, 12 गेंदे जीत के लिए समीकरण बनेगा। जीत के लिए 41 रन की आवश्यकता है, 31 रन की आवश्यकता। बीच मैदान पर हम रुक करेंगे। संदीप सर, मजा आएगा मुकाबले का, लेकिन गेंदबाजी क्या उफान पर हुई, गेंदे नहीं बल्कि आग के गोले फेंके गए मैदान के ऊपर। की शुरुआत अमोल गेंदबाजी में, बल्ले का फेस तो खोला, बीच पे के लबा, शॉट ऑफ, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, हुआ भाई हुआ, लाजवाब छक्का। आप जानते अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर का मिलेगा। मयूर ग्रुपच्या वतीने गाजतय जोशान सामना, मयूर ग्रुपच्या वतीने गाजतय जोशान सामना, स्वर्गीय जगन स्मृती चषक करते। 11 गेंदे अब 26 की आवश्यकता। ये छक्का काफी देर बाद आया, अब पटके भी गेंद थी, अंदर आई थी, गेंद को कट कर दिया, मुकद्दर का चौका मिल सकता है। जी हाँ, गेंद यहां पर निकल चुके, टर्मिनल बाउंड्री के लिए, बिल्कुल हमारे कॉमेडी बॉक्स की तरफ आते हुए, और ये मुकद्दर का चौका। आप आग लगेगी मैदान के ऊपर, आप ऊट पहाड़ के नीचे आ चुका है, मुकाबला करवट ले चुका मैदान पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जो 3 ओवर में वहां पर ऋत्विक 3-11 हर्ष पैकर्स नेरल मोहाचवाड़ी टीम ने नहीं किया था, वो यहाँ पर अब बिल्कुल उमरोली टीम कर रही है, क्योंकि ईट का जवाब पत्थर से आप दे रहे हैं कि आपने 3 ओवर में रन बनाए थे तो हम भी बनाने में सक्षम हैं। यह जिक्र किया था संदीप सर, इस टीम ने जो फील्ड करी है उन्होंने पिछले 2 ओवर में 27 बनाते और 10 गेंदे 22 की आवश्यकता। लाजवाब बल्लेबाजी हर्षल की।
हर्षल लोंगले रुके झुके, इसके बाद बल्ले का फेस कॉल, वेट एंड वॉच क्रिकेट। एक रन पूरा गया, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, लेकिन दोनों खिलाड़ी 20 सफर में रुके क्यों? अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई, ये बड़ा कंफ्यूजन था संदीप सर यहाँ पर, यानी कि भूचाल आ सकता है इस विकेट के बाद। नहीं, शायद यहाँ पर हर्षल को स्ट्राइक देना चाह रहे थे बल्लेबाज चेतन, लेकिन उसमें उन्होंने ये विकेट खोया है और वहां से हर्षल ने भी जाना कि ये दौड़ना मुनासिब नहीं है और बढ़ते एक कदम पीछे लिए चेतन ने, तब तक वहां पर देर हुई थी। अंपायर का फैसला सही था संदीप सर, सटीक फैसला था, उन्होंने सीधा आसमान को उंगली दिखा उन्होंने, और एक और विकेट का नुकसान। मजा आ रहा है संदीप सर, ऐसा नहीं लग रहा कि वी आर डूइंग कमेंट्री इन टेनिस लेवल, आई थिंक आई फील वी आर डूइंग कमेंट्री ऑन इंटरनेशनल लेवल। कोई ब्यूटीफुल विकेट, सर्फेसिंग सीटिंग अरेंजमेंट बाय स्पेक्टर्स एंड लग्जरी ग्रीनेज एंड ब्यूटीफुल flags and plenty of flags, plenty of color. What a wonderful atmosphere for cricket. You're watching late Jagannath Memorial Trophy 2024. पटकी भी गेंद, हुक किया गेंद को, आप इस बार भी गलती संदीप सर, गलती के ऊपर गलती दोहराई जा रही है। नहीं, ये गलतियां आप नहीं कर सकते इस माहौल में, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि समीकरण आप धीरे धीरे यहां से सामने वाली टीम के पक्ष की तरफ झुकने जा रहे हैं। ऐसे में ये गलतियां यहां से मुनासिब नहीं है टीम नेरल मोहाचीवाड़ी के लिए। ये दबाव है संदीप से, देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, दूसरे अटैक में दर्शक देखिए वहां पे जो दर्शक उन्होंने सर पर मारा, यानी कि कितना अफसोस जताया वहां के दर्शकों ने। हिट टेलीकास्ट हमारे टेनिसक्रिकेट.in का 8 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबले में, आज हर मुकाबला रोमांच चला रहा है, हर मुकाबला दिमाग को सुन कर रहा है, और हर मुकाबला इस ठंड के माहौल में गर्माहट का एहसास दिला रहा है। लाजवाब मुकाबला, शानदार माहौल, बड़ी प्रतियोगिता, 8 गेंदे 20 की आवश्यकता। इस बार चकमा दिया, नीचे रही गेंद, डाउन द लाइन खेलने की तमन्ना थी, इस बार उनके इरादों को बीट करती हुई गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति। बिल्कुल, अब ये इंपॉर्टेंट गेंद हो सकती है मचिंद्र पाटिल सर, क्योंकि इस गेंद के ऊपर यदि बड़ा हिट आता है तो निश्चित रूप में मैच में जीत का यहां पर जरिया बच के रह सकता है। गणेश स्ट्राइक एंड पर बल्ले का फेस तो जरूर खोला, गेंद जा रही है मिरुकी के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और यहां पर रोशन ने लपका ये शानदार कैच। इसी के साथ एक और विकेट का नुकसान। एक्शन रिप्ले देखना संदीप सर बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि गेंद हवा में काफी देर तक थी, बल्ले का फेस तो खोला था, फ्लो भी अच्छा था, बैकलिप भी अच्छी थी, हाई एल्बो था, लेकिन ताकत का कम इस्तेमाल, और रोशन ने कैच को लपक लिया। चषकाने खेलाया, प्रेक्षक सारे मैदानावरती आले, मजा लुटाया। भली मोठी ती ट्रॉफी भरते आज डोळ्याना, भली मोठी ती ट्रॉफी भरते आज डोळ्याना। स्वर्गीय जगन स्मृती चषक करते संगाना दिवाना, स्वर्गीय जगन स्मृती चषक करते संगाना दिवाना, स्वर्गीय जगन स्मृती चषक करते। संदीप सर, नरेंद्र गोमारे इनकी ओर से यदि ये टीम जीत जाती है, यानी कि नेरल टीम, तो 5,000। यस ओमी। तर या सन्मान या ठिकाणी शुभागमन झाला, ते म्हणजेच बदलापूर क्रिकेट संघटनेचे आपण पाहता या ठिकाणी एक कार्यसम्राट व्यक्तिमत्व नवीन वडवलीचं संतोषजी म्हात्रे आणि त्यांच्या सोबतीनं धनराज म्हात्रे यांच्या ठिकाणी शुभागमन झालं। टेन क्रिक लाईव्हचे सर्वात स्वागत आहे गोट्यादादा आपलं आणि संतोषदादा म्हात्रे आपलं। जाऊयात पुन्हा एकदा मॅचकडे, ऐकूयात आवाज मच्छिंद्र पाटील सर। आज एक वेगळ्याच मूडमध्ये ही जोडी तो 6 में 20 की जरूरत है, मैच के ऊपर थोड़ी सी हावी है इस समय 3-11 हर्ष पैकर्स नेरल मोहाचीवाड़ी। एक रन जरूर मिलेगा, दूसरी की तमन्ना होगी, लेकिन गिरे विकेट छे, दूसरी की कोशिश की और जोखिम भी लिया गया, लेकिन थ्रू गलत एंड पर था। और ये देखिए अंपायर एक्सरसाइज करते हुए और बता रहे थे कि थ्रू ए एंड पे आना चाहिए था। 5 गेंदे संदीप सर, 18 की आवश्यकता। नहीं, बिल्कुल ये इशारे तो आप ही जानते हैं, और वहां पर हारी भी सोच रहे हैं कि ये इन्हें कैसे पता कि ये इशारा क्या था। देखिए पूरी तरह से थ्रो, अब 5 में 18 की जरूरत है। अभी भी इनकाउंटर क्लोज है, मैदान के ऊपर कुछ भी बन सकता है। फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया, क्योंकि ये खिलाड़ी 8वें नंबर के पायदान पर आए, यानी कि टैलेंटस मैदान के अंदर है। और ये देखिए ये क्या हो गया, हरी थक गया लगता है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, यस हैरी थक गए संदीप सर, और ये विकेट का नुकसान होता हुआ। लयच माहिर दोघे धुरंदर, साऱ्यांचं रेकॉर्ड तोडी।
रेकॉर्ड तोडी ऑडी इनोवा या गाड्या बघायला मिळताना Thank you, DJ. तर व्यासपीठावरती शुभागमन होतं जोवेलीचं एक कार्यसम्राट नेतृत्व आदरणीय सन्मान्य नगरसेवक चेतनदादा धुळे आणि त्या सोबतीनं आज ज्यांनी कासगाव संघाला पुरस्कृत केलं आणि बदलापूरच्या विकासातील भाग्यविधाते म्हणून ज्यांच्याकडे आपण पाहतो बारामदादा कामरी यांचं आगमन झालं त्या सोबतीनं आपण पाहताय मंचावरती शुभागमन झालं. तो 3 महेश गेंदों में जी- 17 रन चाहिए. महेशजी फुटाणे यांचं तर या सगळ्या मान्यवरांचं आम्ही व्यासपीठावरती करतोय हार्दिक हार्दिक स्वागत. नेक्स्ट मॅच जोवली इन ॲक्शन आहे आणि व्यासपीठावरती चेतनदादा आणि त्यांचा मित्रपरिवार जोडला गेला. स्वागत आहे दादा तुम्हा सर्वांचं. आमचे मित्र समालोचक महेश धुळे मॅडी यांचं देखील आगमन झालं आहे. आपण देखील या व्यासपीठावरती आपलं स्वागत आहे. तसंच भालचंद्र कामरी ते देखील आपल्यासोबत जोडले गेलेत त्यांचं देखील करूया आपण या स्पर्धेमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. नाउ बॅक टू क्रिकेट ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. शुक्र है उम्मीद 3 गेंदे 17 की आवश्यकता और मुकाबला कहां से कहां करवट ले चुका है. अब ये मुकाबला संदीप सर एक तरफा. हर एक गेंदबाज ने जो पसीने यहाँ पर बहाए मच्छिंद्र पाटिल वो लाजवाब थे क्योंकि किसी भी गेंदबाज ने बल्लेबाजों को ऐसे मौके नहीं दिए कि वहां से उठ सके. 2 गेंदे 17 की आवश्यकता. यहाँ पर पुल करने की तमन्ना. गेंद में ऊंचाई ज्यादा एज लगी और विकेट कीपर ने बाकी का काम तमाम के अंजाम दिया इस गेंद को. एक और विकेट का नुकसान. 8 विकेटें गिरी. 1 गेंद 17 की आवश्यकता. खतरा कायम अभी भी बल्लेबाजी करने वाले टीम के ऊपर. तो किसने सोचा था कि इस तरह से यहाँ पर उमरोली टीम यहाँ से पूरी तरह से बैकफुट के ऊपर आ सकती है. ताकि इतना टारगेट तो बड़ा नहीं था सिर्फ बनाने थे 42 रन और वो भी रन यहाँ पर बनने देने से मना किया इस टीम ने. जबरदस्त प्रयास किया. 25 रन बनाने के लिए संदीप सर 8 विकेटों का नुकसान किया और 29 गेंदों का इस्तेमाल किया. अंतिम मेरी ओवर की समय की औपचारिक से बचा मुकाबला. 24 रनों से मुकाबला जीता है. वाह भाई वाह, क्या शानदार जीत यहाँ पर श्री 11 नेरल मोचेवाड़ी की है. शानदार जीत. बहुत ही अच्छी जीत यहाँ पर दर्ज की है. अभिनंदन टीम श्री 11 हर्ष पैकर्स नेरल मोहाचीवाडी. बहाराम शेठ कामरी यांना आपण सन्मानित करतोय आपल्या मंचकावरती. तर बहाराम दादांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे आणि त्यांचा या ठिकाणी शुभ सन्मान या ठिकाणी आपण करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर या आपण या ठिकाणी बारामदादा कामरी यांना सन्मानित करतोय. बदलापूरचे एक लोकप्रिय कार्यसम्राट नेतृत्व अनेक सारे उपक्रम बदलापूर शहरामध्ये बारामदादांच्या माध्यमातून आपण सातत्यानं पाहतो. स्वागत आहे आपलं. तर नेहमीच्या स्पर्धेला आपल्याला शुभाशीर्वाद दादा देत असतात. दादांना विनंती आहे की आज देखील आपण 2 शब्द या स्पर्धेबद्दल मनोगत व्यक्त करावं आणि आमच्या मयूर चषकाला 5 वर्ष आपण पाहिली वो तो सिर्फ झाकी थी अब पूरी कहानी बाकी है. क्या म्हणाल या वर्षीचे आयोजन आज मयूरदादा प्रतीक दादाने केलं. जगन्नाथ स्मृती चषक आमचे बंधू मयूर पिसेकर उद्योजक आणि आमचे छोटे लाडके बंधू प्रतीक आता तो घरी फ्रेश व्हायला गेलेला आहे. इथं असल्यावर तो बोलासा दादा तू लेट आला त्याचा नेहमी असतो. आज खरोखर दोन्ही भावांनी या बदलापूर शहरामध्ये नाही मी म्हणन या तालुक्यामध्ये क्रिकेटची पंढरी भरवलेली आहे. खरोखर क्रिकेट खेळाडू आणि क्रिकेट जे रसिक आहेत त्या रसिकांसाठी खरोखरच यांनी क्रिकेटची पंढरी एक उत्कृष्ट प्रकारचा म्हणजे अशी अरेंजमेंट ही सगळी बघायला आपल्याला आपले इंडियाचा वर्ल्ड कप वगैरे असेल त्याच वेळेस मिळेल.